अच्छा जी, तो ये हमारा पहला लेक्चर है फाइल हैंडलिंग का, जिसमें हम सीखेंगे कि हम प्रोग्रामिंग से डेटा निकाल के किस तरह से एक फाइल के अंदर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा तो जिस तरह से हमारे पास सी एन और सी आउट काम करता है, सी एन और सी आउट आपको पता होगा। सी का मतलब इसके अंदर होता है कंसोल, जो हमारे पास जो ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही होती है, और आउट का मतलब होता है आउटपुट। तो कंसोल वो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर अगर हम कोई चीज को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम सी आउट यूज करते हैं। उसी कंसोल के ऊपर अगर हम कोई डेटा इनपुट करना चाहते हैं तो हम सी एन यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत बेसिक्स हैं, ये आपको पहले से पता होंगे। हमने करना ये है कि अब प्रोग्रामिंग के अंदर हम प्रोग्रामिंग से हमने कोई डेटा उठा के फाइल के अंदर स्टोर करना है। तो प्रोग्राम से हमने डेटा उठाना है और बाहर लेकर जाना है। सो दिस इज एन आउटपुट ऑपरेशन फॉर द प्रोग्राम। ठीक है जी। प्रोग्राम के लिए ये आउटपुट ऑपरेशन है और फाइल के लिए ये इनपुट ऑपरेशन है, क्योंकि फाइल के अंदर डेटा इनपुट हो रहा है, लेकिन हमने सोचना एज अ प्रोग्रामर है, तो प्रोग्राम के थ्रू डेटा आउटपुट होगा। सिमिलरली अगर हमने फिर किसी फाइल से डेटा लाना है तो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वो इनपुट होगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर वो डेटा बाहर से आ रहा है, किसी बाहर के फाइल से हमारे प्रोग्राम के अंदर इनपुट हो रहा है, तो वो हमारे लिए इनपुट होगा। ठीक है जी। तो इनपुट और आउटपुट फाइल के ऊपर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास एक हेडर फाइल है, दैट इज द फाइल स्ट्रीम। ठीक है जी। एफ स्ट्रीम इसको हम कहते हैं, जिस तरह से आईओ स्ट्रीम है इसी तरह से एफ स्ट्रीम है। सो एफ स्ट्रीम इज यूज्ड फॉर फाइल हैंडलिंग। अच्छा जी, अब इफ स्ट्रीम के अंदर हमारे पास एक है इनपुट फाइल स्ट्रीम। दिस इज अ क्लास जिसके ऊपर हम एक कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और एक हमारे पास है आउटपुट फाइल स्ट्रीम, इसके ऊपर भी हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है जी। अब इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन जो आई एफ स्ट्रीम है और जो ओ एफ स्ट्रीम है, ये हम किस लिए यूज करते हैं, तो ये जी देखें मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, मैंने कमेंट्स गलत कर दिए, इस तरह से हैं। अच्छा जी। तो आई एफ स्ट्रीम ये जो होगा इनपुट फाइल स्ट्रीम, ये क्या करेगा, ये अगर फाइल से हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई डेटा आ रहा है तो हम इनपुट फाइल स्ट्रीम यूज करेंगे। ठीक है जी। और जो आउटपुट फाइल स्ट्रीम का ये जो फाइल है, ठीक है जी, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम से डेटा हम किसी फाइल के अंदर स्टोर करें, तो फिर हम आउटपुट फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो इस प्रोग्राम को अगर आप देखें तो हमने ऊपर लिखा है राइट डेटा इनटू अ फाइल। तो इसमें हमारा गोल ये है कि हमने फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करना है। सो बेसिकली वी आर डूइंग दिस ऑपरेशन। हम आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ऊपर वाला मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और ऑब्जेक्ट की जगह मैं अपने फाइल को नाम देता हूँ माई फाइल। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक जो चीज है वो ये है कि जो डायरेक्टरी है, जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, दैट इज फाइल हैंडलिंग। इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आऊंगा ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है जी। तो ये मेरा पूरा कोड जहां पे पड़ा होगा वो डायरेक्टरी ओपन कर देगा। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये मेरा source डॉट सीपीपी है, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, विच इज दिस फाइल जहां पे मैं कोडिंग कर रहा हूँ। सो ये मेरा वो कोडिंग का फाइल है। अब यहाँ पे कोई दूसरा फाइल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी। अब दोबारा मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। जब मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट को जो है बाय डिफॉल्ट कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। तो ये भी कंस्ट्रक्टर कॉल करता है जहां पे हम इसको एक स्ट्रिंग पास करते हैं, और ये जो स्ट्रिंग है ये बेसिकली एक फाइल होता है। तो लेट मी कॉल इट डेटा डॉट टी। तो एक फाइल है डेटा डॉट टी। ये अगर इस लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा डेटा डॉट टी का फाइल, तो वो यहाँ प्रोग्राम के अंदर ओपन होकर इस माई फाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी। तो हार्ड ड्राइव के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल का नाम ये होगा, और जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर उसी सिमिलर फाइल, उसी सेम फाइल का नाम माई फाइल होगा। ठीक है जी। और अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये ओ स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है ये इस फाइल को खुद ब खुद क्रिएट कर लेगा। अब देखें यहाँ पे कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करता। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखें यहाँ पे मैं लेट से ये के लिखता हूँ कि एग्जीक्यूटेड, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है जी। तो देखते हैं अगर ये फाइल क्रिएट होता है तो मेरे पास स्क्रीन पर आ जाएगा एग्जीक्यूटेड। इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। देखें एग्जीक्यूटेड आ गया, इसका मतलब ये फाइल या तो ओपन हो गया है,
अगर पहले से एग्जिस्ट करता था, अगर नहीं करता तो फिर बन गया है। तो हमें पता है कि ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था और यहाँ पे देखिए data.txt का फाइल बन गया है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो दिस इज कम्प्लीटली एम्प्टी, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब हम इस फाइल के अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे थ्रू आवर सी प्लस प्लस कोड। अब किस तरह से करेंगे, तो देखें, जहां जब हम फाइल हैंडलिंग करते हैं तो देखें हमारे पास 3 स्टेप्स हैं फाइल हैंडलिंग के। द फर्स्ट वन इज टू ओपन और टू क्रिएट अ फाइल, या तो हम फाइल ओपन या क्रिएट करते हैं, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा है ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे फाइल के ऊपर। जब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो फाइल की कोई जरूरत नहीं होगी, सो देन वी विल क्लोज द फाइल, और उस फाइल को हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है जी। तो देखें ये पहला वाला स्टेप जो है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है, हमने अपना फाइल क्रिएट कर लिया है। ठीक है जी। अब इसको अगर मैं दोबारा रन करूंगा तो ये फाइल जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो ये अब इसी फाइल को ओपन करेगा। अगर ये खुदा ना खास्ता डिलीट हो जाता है तो ये फिर अगेन एक नया फाइल क्रिएट कर देगा। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा जी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो देखें हम आते हैं और मैं सिंपल सा, अगर आपको याद होगा तो आउटपुट के लिए हम नॉर्मल सी प्लस प्लस में क्या यूज करते हैं, सी आउट यूज करते हैं। तो मैं सी आउट के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेक्स्ट अगर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फाइल हैंडलिंग ट्यूटोरियल वीडियो। ठीक है जी। ये मैंने एक लाइन जो है मैंने सी प्लस प्लस सी आउट के अंदर ये मैंने लिख दी है। अब देखें ये जो माई फाइल नेम है ये मैं सिर्फ सी आउट के साथ रिप्लेस कर दूंगा बस, माई फाइल, और बाकी जिस तरह से हम सी आउट के अंदर लिखते हैं। इसको अगर अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखें ये मेरे पास रन हो गया सक्सेसफुली। अब मैं वापस जाता हूं अपने फाइल के ऊपर विच इज data.txt, तो देखिए वही लाइन जो मैंने वहां अपने C++ कोड के अंदर लिखी थी वो यहाँ पे निकल के आ गई है, फाइल के अंदर स्टोर हो गई है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर इसको मैं चेंज कर लूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई और लाइन लिखता हूँ, लेट अस से यू आर वॉचिंग डॉक्टर कोड। ठीक है जी। अच्छा अब इसको रन करते हैं तो देखिए मैंने रन कर लिया, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। वापस आते हैं यहाँ पे data.txt को ओपन करते हैं तो देखें वो लाइन अभी जो मैंने लिखी है वो यहाँ पे सेव होकर आ गई है, लेकिन जो वो पुरानी लाइन थी वो रिप्लेस हो गई है। तो हमारा ये जो कोड है दिस इज बेसिकली डूइंग द ओवर राइटिंग ऑपरेशन। ये पुराने वाले डेटा को हटा के नया डेटा स्टोर करता है। मैं ये चाह रहा हूं कि पुराना डेटा एज इट इज रहे और जो नया डेटा है वो यहाँ नीचे, इसके नीचे सेव हो जाए। ठीक है जी। तो इस फंक्शन को, इस काम को हम बोलते हैं अपेंडिंग, APPENDING, अपेंडिंग। अब अपेंडिंग को हम किस तरह से करेंगे कि पुराना डेटा भी रहे और हमारे पास नया डेटा उसके नीचे आके स्टोर हो जाए। तो जब हम अपने फाइल को ओपन करते हैं इसी टाइम यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट पास करना है। उस आर्गुमेंट को हम बोलते हैं iOS APP। APP स्टैंड्स फॉर अपेंडिंग। अब देखें, अब मेरे फाइल के अंदर ये वाली जो लाइन है ये ऑलरेडी स्टोर्ड है पहले से, और यहाँ पे मैं लिखता हूं दिस इज द फाइल हैंडलिंग ट्यूटोरियल वीडियो, फॉर एग्जांपल, ये मैंने लिख दिया। ठीक है जी। अब मैं इसको रन करता हूं तो इससे पहले क्या होता था, जो मेरे फाइल के अंदर जो डेटा था ये वाला ये वाली जो लाइन है ये वो उसको रिप्लेस कर देती थी। ठीक है जी। अब मैंने ये चीज यूज की है, दिस इज कॉल्ड अ फ्लैग। ये फ्लैग मैंने यूज किया है अपेंड का। अपेंड के फ्लैग के साथ मैंने डेटा वाले फाइल को ओपन किया है। ठीक है जी। अब मैं वापस आता हूं और जो मेरा फाइल है उसको हम क्या करते हैं, data.txt इसको ओपन करते हैं। तो देखें वो जो पुरानी लाइन है वो यहाँ पे है और जो नई लाइन है वो इसके नीचे अपेंड हो गई है। अब देखें यहाँ पे मैं कोई तीसरी लाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ और उसको दोबारा से करते हैं, लेट्स डू दिस लाइक हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। इसको तीसरी दफा एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। आते हैं फाइल को ओपन करते हैं एंड सी हमारे पास जो लाइंस हैं वो अपेंड होकर आ रही हैं। ठीक है जी। अब अगेन वापस मैं इस iOS अपेंड को अगर यहाँ से वापस मिटा दूं और इसको रन कर दूं तो आप क्या करेगा, ये अगेन ओवरराइट कर देगा। फाइल के अंदर जितना डेटा होगा उसको डिलीट करेगा और सिर्फ इस एक सिंगल लाइन को उसके ऊपर रिप्लेस कर देगा, विच इज दिस। ठीक है जी। तो आई होप यहाँ पर, यहाँ तक हमने जितना काम किया वो सबको क्लियर होगा।
इसके बाद हम क्या करेंगे, हम माई फाइल को क्लोज कर देंगे। ये क्लोज हम क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब है, देखें जब हम फाइल ओपन करते हैं तो ये माई फाइल का जो ऑब्जेक्ट है ये रैम मेमोरी वगैरह वगैरह जो रिसोर्सेज हैं उसको कैप्चर कर देता है, उन सबको जो है वो ये ऑक्युपाई कर लेता है। अब हम हमारा ऑपरेशन यहाँ पे खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, अब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, सही है। अगर मैं इस फाइल को क्लोज नहीं करता तो प्रोग्राम के एंड तक ये वाला फाइल उन रिसोर्सेस को ऑक्युपाई करके रखेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे फाइल का ऑपरेशन खत्म हो गया तो ये फाइल क्लोज हो जाना चाहिए और इस फाइल ने जितनी रिसोर्सेज ऑक्युपाई की है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इस वजह से हम फाइल को क्लोज करते हैं ताकि जितने रिसोर्सेज हमारे पास हो सके अवेलेबल हो जाए, ठीक है जी। और आप ये भी कर सकते हैं कि दो लाइंस एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट लाइन और यहाँ पे मैं करता हूँ दिस इज द सेकंड लाइन, और लेट्स से जिस तरह से एज इट इज सी आउट में जो हम करते हैं एग्जैक्टली उसी तरह से हम ये भी करेंगे, दिस इज द थर्ड लाइन, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास 3 लाइंस आ गई। अगेन जो हमारा फाइल है वो अपेंड मोड में नहीं है तो क्या होगा, पुराना जो हेलो वर्ड था वो रिमूव हो जाएगा और ये 3 लाइन अब इस दफा 3 लाइंस इस फाइल के अंदर data.txt के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो वापस चलते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों लाइंस यहाँ पर आ गई है, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको अपेंड मोड में ऑन करूं ios.awp अपेंड मोड, अब दोबारा से मैं करता हूं तो पुराना डेटा भी होगा, दूसरी दफा आ गया, एक बार फिर करता हूं, ठीक है जी। तो वो दोनों डेटा ऊपर से 3 दफा ये डेटा आ गया होगा। 2 दफा मैंने अभी रन किया, एक दफा इससे पिछले किया था, इससे पहले किया था। तो देखें ये जो है ये पहले वाला डेटा था और दिस वन एंड दिस वन ये अभी आया है, ठीक है जी। तो ये सिंपल फाइल हैंडलिंग है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना कमेंट या क्वेरी या क्वेश्चन जो भी है उसको छोड़ सकते हैं, तो आई ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।